ओके। हेलो 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 बच्चों, क्या हाल चाल। सबके पेपर हो गए हैं, आज 10th के मैथ्स के पेपर हुए हैं। तो थोड़ा बच्चों आप लोगों को लगा है टफ है, ट्रिकी है। देखो हमारे सेंटर के जितने बच्चे हैं किसी को टफ ट्रिकी नहीं लगा, क्योंकि हम यूट्यूब वाली पढ़ाई नहीं कराते हैं, हम किताब वाली पढ़ाई करते हैं। ठीक है। तो आज का वीडियो शूट करने का है मोटो है कि बच्चों आपके सामने एक हाईली डायनामिक एनर्जेटिक एक फैकल्टी हम आपको अकाउंट्स के लिए और बिजनेस स्टडी के लिए आ रहे हैं। दिवाकर सर हैं जिनको एसआरसीसी एलुमनाई और मोर देन 10 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है, उनको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। और वो आपको बताएंगे कि कैसे पूरे साल का कैरिकुलम कैसे होगा चलेगा, 11 से 12 कैसे डिफरेंट है, और जो 10 से 11th में आ रहे हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी। सो प्लीज़ वेलकम दिवाकर सर। आइए सर, ये माइक आप लगा लीजिए। थैंक यू सर। हेलो सर। हेलो ये दिवाकर सर हैं, हेलो आपको बच्चों। अकाउंट्स पढ़ाएंगे इस पूरे जर्नी में, और आपसे मिलेंगे। हाईली एनर्जेटिक टीचर हैं। एक बात पॉइंट नोट करूंगा बच्चों, माना जो टीचर हैं 40 साल का एक्सपीरियंस है बच्चों, और हम भी एक्सपेक्ट करते हैं, बट 40 साल के टीचर आपको वो एनर्जी बीट नहीं कर पाएंगे जो एनर्जी हमारे पास है। बाकी सर आपको बाद में बताएंगे। थैंक यू सर। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बच्चों, थोड़ा सा एक इंट्रो ले लेते हैं 11th और 12th का। देख लेते हैं कि 11th में क्या था, 12th में क्या था। अब आप लोग 12th में आने वाले हो, 11th देखे आए हो या 11th दे रहे हो आप अभी, तो थोड़ा देख लेते हैं कि क्या फर्क है 11th और 12th के अंदर। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा 12th से। एक मिनट थोड़ा बड़ा कर लेता हूं मैं इसको। ट्वेल्थ से हम बात करेंगे कि ट्वेल्थ के अकाउंट्स में क्या क्या हमारे पास होने वाला है इस बार, मतलब कौन कौन सी बुक्स हमारे पास आने वाली हैं। तो यहां अगर हम देखें तो हमारे पास 3 बुक होने वाली हैं, बुक 1, बुक 2 और बुक 3। मैं बात करूं, पहली बुक मेरी है पार्टनरशिप। पहली बुक है मेरी पार्टनरशिप। आप लोगों ने बच्चों क्लास 11 के अंदर बिजनेस स्टडी में पढ़ा होगा आपने, फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस। तो उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप था, पार्टनरशिप था। तो बस हमें उसी की अकाउंटिंग करनी है, पार्टनरशिप की। और आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, वो सॉरी कंपनी में पढ़ा होगा आपने, तो कंपनी की भी अकाउंटिंग हमें करनी है। तो हमें कंपनी की भी क्या करनी है, अकाउंटिंग करनी है हमें। और एक हम पढ़ेंगे एनालिसिस, एक हम पढ़ेंगे एनालिसिस। हमारी ये 3 बुक होने वाली हैं। अब ध्यान से देख लेते हैं कि वेटेज क्या है एग्जाम के अंदर और कैसे हमें प्रोसीड करना है। देखो इसका पेपर हमारा 80 मार्क्स का होने वाला है। 80 + 20 में लिख रहा हूँ यहाँ पर। 80 का मतलब आपका जो बोर्ड का प्रैक्टिकल देख के आओगे, मतलब थ्योरी देख के आओगे आप, और 20 जो है आपका, ये आपका स्कूल में प्रैक्टिकल होगा आपका। तो अब हम एनालिसिस कर लेते हैं कि 80 में से भी 20 नंबर तो ये यहाँ से निकल के आने वाले हैं। ओके, अब बचे ये आपकी बुक 2, ये आपके होने वाले हैं 60 नंबर के। अब 60 में से अगर हम ध्यान से देखें तो जो बुक आपकी 2 होगी, ये आपकी ऑलमोस्ट होगी 20 से 25 नंबर की। तो 20 से 25 नंबर मान लेते हैं इसको। और बाकी की जो आपकी बुक ये बनेगी आपकी, ये बन जाएगी आपकी 35 से 40 नंबर की आपकी ये बुक बन जाएगी पार्टनरशिप। ठीक है। अब 11th से और 12th में क्या फर्क है, देखो 11th में क्या है, 11th में सारे चैप्टर जो आपके थे सारे आइसोलेटेड थे। मतलब कि क्या है कि भाई आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन किया, ठीक है जी, कर लिया। फिर आप जनरल पे आ गए, अलग चैप्टर है, अकाउंटिंग क्वेश्चन अलग है, जनरल अलग है। ठीक है। अच्छा, जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस एक कंबाइंड चैप्टर हो गया। अगर जनरल अच्छे से आता होगा, ठीक है, तो लेजर कर लोगे। लेजर आता होगा तो ट्रायल बैलेंस कर लोगे, भाई कनेक्टेड है। ठीक है जी। फिर डेप्रिसिएशन किया आपने, फिर थ्योरी का चैप्टर किया, प्रोविजन रिजर्व किया आपने। ठीक है। फिर आपने क्या किया, फिर आपने भाई क्या कहते हैं फाइनल काउंट पे आ गए आप। तो ये चैप्टर सारे अलग अलग आपके चैप्टर्स हैं आपके। अगर एक आपको आता है और एक आपको नहीं आता है तो कोई लिंक नहीं है इनके अंदर। ठीक है, छोटा मोटा होता है उनका, लगे जैसे डेप्रिसिएशन पढ़ना है आपको। अब डेप्रिसिएशन पढ़ने के लिए कोई जनरल नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब बिना उसके भी कर लोगे, मैनेज कर लोगे आप कैसे भी करके। ठीक है, वो आपको 1-2 एंट्री होती है, वो सिखाई जाती है कि कैसे एंट्री पास करते तो मैनेज कर लोगे आप। ठीक है, पर 12th में ऐसा नहीं है। 12th में जो बच्चों को चैलेंज आता है, वो चैलेंज यही आता है कि बच्चे सोचते हैं कि हमारा जो पेपर होने वाला है 12th का, वो 11th के जैसे होने वाला है, पर ऐसा नहीं है। थोड़ा सा चेंजेस है। देखो पर क्या, ध्यान सुनना, जो आपकी एनालिसिस बुक गई है, एक ये बुक हो गई आपकी। ठीक है, एंड सेकंड बुक आपकी, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, और सेकंड बुक आपकी जो है, आप ये मैं बात कर रहा हूँ एनालिसिस 20 नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, और मैं आपकी कंपनी बात कर रहा हूँ 20 से 25 नंबर की। अच्छा, इनकी अगर हम थ्योरी की बात करें, थ्योरी कह लो या फिर मैं बात करूँ टर्मोलॉजी कह लेता हूँ मैं, कीवर्ड्स कह लेता हूँ मैं, ठीक है, वो सेम रहेंगे। क्या रहेंगे, वो सेम रहेंगे। जैसे यहाँ देखो, अब कंपनी है, कंपनी में आप पढ़ते हो शेयर्स, पढ़ते हो कंपनी में आप,
कंपनी में आप डिबेंचर्स पढ़ते हो आप। अब शेयर्स के रिगार्डिंग क्या होता है, शेयर्स के रिगार्डिंग होता है डिविडेंड होता है। ऐसे ही इंटरेस्ट पे क्या दोगे आप, इंटरेस्ट पे आप दोगे, सॉरी डिबेंचर पे इंटरेस्ट दोगे आप, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं आपकी, ठीक है। ये कहीं ना आपकी जो टर्म्स है आपकी, ये इस बुक में यूज होती है, ये इस बुक में यूज होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने एनालिसिस कर ली पहले, ठीक है, तो मुझे कंपनी में दिक्कत नहीं आएगी, या मैंने पहले कंपनी कर ली तो मुझे एनालिसिस में दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मेरी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि मैं एक बार एनालिसिस कर लूं पहले, उसके बाद में आ जाऊं कंपनी पे, या मैं क्या करूं, या मैं कंपनी कर लूं और मैं आ जाऊं एनालिसिस पे, क्योंकि मुझे जो थ्योरी है, मेरी जो टर्मोलॉजी है, वो मुझे काफी हेल्प मिलने वाली है। ओके जी। अब आते हैं पार्टनरशिप पे। भाई पार्टनरशिप पूरी अलग बुक है, पार्टनरशिप पूरी क्या है, अलग बुक है। इसका आपका पार्टनरशिप से, सॉरी कंपनी से और एनालिसिस से कोई लिंक नहीं है, पार्टनरशिप का टोटली अलग बुक है ये, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, या तो पार्टनरशिप पहले कर लो, अगर स्कूल में पार्टनरशिप पहले स्टार्ट हो रही है तो, स्कूल में अगर पहले करा रहे हैं आपको पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप पहले करो भाई, 2 ढाई 3 महीने लगाओ आराम से, ठीक है, पार्टनरशिप खत्म करो, उसके बाद आ जाओ कंपनी पे, फिर एनालिसिस कर लो, या एनालिसिस पे आ जाओ या कंपनी में कर लो। आपको चलना है स्कूल के अकॉर्डिंग कि स्कूल वाले क्या बोल रहे हैं आपके, ओके, ये चलना है आपको। अच्छा थोड़ा सा आप देख लेते हैं कि मैं कैसे प्रोसीड करने वाला हूं और हमारे पास आपको क्या एक यूनिक पॉइंट मिलने वाला है आपको, पर वो देख लेते हैं। देखो ये क्या होता है, जो बच्चों को दिक्कत सबसे ज्यादा आती है ट्वेल्थ के अंदर, वो ट्वेल्थ में आती है कि सर स्कूल में टेस्ट हो रहे हैं, स्कूल में प्री बोर्ड हो रहे हैं, और प्री बोर्ड में नंबर नहीं आ रहे हैं, स्कूल टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, और सर फिर उसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, सर बोर्ड में कैसे, हम बोर्ड में कैसे परफॉर्म करेंगे, कहीं ना बच्चों को ये पॉइंट दिक्कत आती है। तो ये कैसे डील करना है, ध्यान से सुनो, बताता हूँ इसका भी। और पहले से सोचते हैं, पहले इसका बारे में सोचेंगे समझेंगे कि बच्चों को दिक्कत आती क्यों है, ठीक है, ध्यान से देखना। भाई बच्चा आया ट्वेल्थ के अंदर, मान लेते हैं उसने अप्रैल से क्लासेस ज्वाइन कर ली और मार्च में वो देगा एग्जाम, मार्च में देगा वो बोर्ड का एग्जाम, ठीक है जी। तो ध्यान से देखो, यहां मान लेते हैं कि बच्चे के, मान लो बच्चे के स्कूल में चल रही है एनालिसिस, या तो एनालिसिस चलेगी या चलेगी पार्टनरशिप, ठीक है, स्कूल में चल रही है एनालिसिस, लेकिन जहां उसने ट्यूशन स्टार्ट लगवाई है अपनी, ट्यूशन में तो सर करा रहे हैं पार्टनरशिप, ट्यूशन में सर करा रहे हैं उसकी पार्टनरशिप, सर या मैम जो है भी है वो पार्टनरशिप करा रही है उसको। अब दिक्कत क्या है इससे, भाई मान लो पार्टनरशिप लेगी 3-4 महीने लेगी, 3-4 महीने लेगी, अगर क्लासेस ढंग से आपकी रेगुलर हो रही है, जो आपकी समर वेकेशन पड़ती है मई जून के अंदर, उसमें आप क्लासेस रेगुलर ले रहे हो, तो भाई 3 से 3.5 महीने लेगी, मतलब जुलाई तक मान के चलते हैं हम ये, कि जुलाई तक आपकी ये हो रही है। अब ध्यान से देखो, जुलाई तक ये हो रही है, लेकिन जिनके स्कूल में एनसी स्टार्ट हुई है, ये है स्कूल का शेड्यूल और ये है ट्यूशन का शेड्यूल, ठीक है जी। अब एनालिसिस 1 महीने की हो जाएगी, 1 से 1.5 महीना लगता है एनालिसिस होने में, मतलब पूरी अप्रैल में स्कूल वाले खैर बहुत जल्दी चलते हैं, ठीक है, आपको भी पता है, लेकिन मैं आपको नॉर्मल मान के चल रहा हूँ कि हमें ऐसे चलना है कि हमारी स्पीड स्लो भी ना हो और ऐसा भी ना हो कि बच्चे को समझ में भी ना आए, मतलब इतना तेज नहीं चल रहे हैं कि बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो हम बिल्कुल एक करेक्ट स्पीड मान के चल रहा हूँ कि मीडियम स्पीड मान के चल रहा हूँ, जिसमें बच्चे को समझ में भी आ रहा है और दूसरा कोर्स भी हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो 1-1.5 महीने में हो जाएगी ये। उसके बाद ऐसे 1-1.5 महीना लेगा आपका, कंपनी लेगी आपकी, क्योंकि हमें कंबाइन करनी है ना, वो साथ में लेके चलेंगे हम, पहले लेके चलेंगे हम एनालिसिस लेके चलेंगे, फिर हम लेके चलेंगे कंपनी। अगर मान लो कोई टीचर आपका, मतलब कोई और टीचर अगर एनालिसिस पार्टनरशिप लेके अगर स्टार्ट हो रही है तो गड़बड़ी पॉइंट है ये। तो स्कूल में भी अगर मान लो पहले एनालिसिस स्टार्ट हो गया तो पार्टनरशिप स्टार्ट करा देते हैं, पर मेरे हिसाब से वो रॉन्ग अप्रोच है, ऐसा करना नहीं चाहिए स्कूल वालों को भी, और कई जगह ट्यूशन में भी हो जाता है ऐसा। तो अगर ऐसा हो रहा है ना आपको, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात का कि अप्रोच ठीक नहीं है। तो मान लो इस 3 महीने के अंदर कंपनी भी हो गई। अब देखो स्कूल में क्या हुआ, स्कूल में एनालिसिस भी हो चुकी है, स्कूल में कंपनी भी हो चुकी है। अब मान लो बच्चों का एग्जाम होगा सितंबर को, सितंबर में मिड टर्म आ जाते हैं। अब आप मुझे कॉमन सेंस से सोच के बताओ जरा मुझे कि अगर स्कूल वाले एग्जाम जब लेंगे, स्कूल वालों ने मेजरली जो टाइम दिया है, मेजर टाइम जो दिया है किस में इन्वेस्ट किया है, भाई स्कूल वालों ने टाइम दिया है एनालिसिस पे, और कंपनी में टाइम दी है, कंपनी में टाइम दिया और एनालिसिस पे टाइम दिया है, ठीक है, इन दो चीजों में टाइम दिया है ना आपको स्कूल वालों ने। ये देखो स्कूल वाले भाई कंपनी बढ़ा रहे हैं, स्कूल वाले कंपनी बढ़ा रहे हैं और स्कूल वाले एनालिसिस बढ़ा रहे हैं। तो जब मिड टर्म आपका आएगा
तो मिड टर्म में स्कूल वाले भी ऑब्वियसली क्या करेंगे भाई, ऑब्वियसली वो आपको एनालिसिस और कंपनी यहाँ से क्वेश्चन लगा देंगे। अब पार्टनरशिप से अगर मान लो स्कूल वालों ने करा भी दी है, एक आध चैप्टर करा दिया है, तो पार्टनरशिप में एक आध चैप्टर हो जाएगा तो कम आएगा वो तो। अब लेकिन बच्चे का स्ट्रॉन्ग है, बच्चे का स्ट्रॉन्ग तो है पार्टनरशिप है, लेकिन पार्टनरशिप कम नंबर की आ रही है, तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि बच्चे के भाई नंबर कम आएंगे मिड टर्म के अंदर। अब मिड टर्म में बच्चे के नंबर कम आ गए तो उसका भाई कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट हो जाता है। और दूसरा एक चीज मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बच्चों को पता है कि हमें गई अब स्कूल में कुछ परफॉर्म करना है काफी हद तक, क्योंकि हमारी 11 में टीचर की नजर में इमेज बहुत अच्छी थी कि भाई हम तो स्टूडेंट्स बच्चे हैं, पढ़ाकू बच्चे हैं। हम 11 में 95, 90, 97, 98, 100 इवन स्कोर करके लेके आए हैं, और 12th में हमारे नंबर नहीं आएंगे मिड टर्म के अंदर तो हमारी इमेज खराब हो जाएगी। तो उसके लिए फिर क्या बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ट्यूशन में जो चल रहा है उसको चलने देते हैं और क्या करते हैं अपना अलग से कहीं ना कहीं स्कूल में या फिर कहीं से भी एफर्ट डाल के या फिर टीचर से बोल देते हैं कि सर आप एक काम करो, हमें कहते हैं करा दो एनालिसिस करा दो, कंपनी करा दो हमें। अब बच्चे करा देते हैं, टीचर्स बच्चे कर लेते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, उनकी पार्टनरशिप भी खराब हो जाती है, एनालिसिस भी खराब हो जाती है, कंपनी भी खराब हो जाती है। और लास्ट में आते आते जब मार्च आता है, जब एक्चुअल बोर्ड का जब टाइम आता है, तो बच्चे ना यहाँ के रहते हैं ना वहाँ के रहते हैं, ना स्कूल का ना वहाँ का। तो हम क्या सोच रहे हैं, हमने क्या प्लानिंग कर रखी है कि हम क्या अलग करवाएंगे। हम देखो हम ये सोच रहे हैं कि हम आपसे बात करेंगे कि मेजोरिटी क्या बोलती है। अगर मेजोरिटी ये बोलती है कि सर आप एनालिसिस स्टार्ट कराओ, ठीक है, तो हम एनालिसिस से चलेंगे। बट फिर जो माइनॉरिटी सर है उसका क्या करेंगे, माइनॉरिटी बोलती है पार्टनरशिप बनाने से, उसका क्या करेंगे। तो मैं सोच रहा हूं कि हम 2 बैच स्टार्ट करेंगे। बैच 1 हो जाएगा एनालिसिस के लिए और बैच 2 हो जाएगा हमारा पार्टनरशिप के लिए, ठीक है। आप दोनों बैच अटेंड करो और दोनों बुक जो है साथ साथ हमारी हो जाएंगी। एक दिन हम एनालिसिस रख लेंगे, एक दिन हम पार्टनरशिप रख लेंगे, और साथ साथ चलता रहेगा हमारा। सो दैट क्या होगा, आप जो मुझसे पढ़ रहे हो आप उसको आप अपने स्कूल में टेस्ट कर सकते हो कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, नंबर आपके आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये आपको चेक करना है। एंड उसके बाद आपको लास्ट तक जब आपका कोर्स हो जाएगा, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि दोनों एक साथ ज्वाइन भी कर लेंगे। आप ये भी कर सकते हो कि आप एनालिसिस और पार्टनरशिप एक साथ ज्वाइन भी कर सकते हो, तो इससे कोर्स आपका जल्दी खत्म हो जाएगा। बट आपको ये नहीं करना है कि सर हमारा कोर्स जल्दी खत्म हो गया हम छोड़ देते हैं, मतलब अगर सितंबर में अगस्त में आपका कोर्स खत्म हो जाएगा तो आपको ये नहीं कि आपको क्लासेस आना बंद कर देना है, आपको ट्यूशन छूट देनी है, आपको घर बैठ कर स्टडी करो, ये नहीं करना है आपको हमारे पास रेगुलरली आना है। फेब तक तो आपको आना ही आना है, क्योंकि देखो हम ये मान के चल रहे हैं कि जैसे इस बार भी जल्दी एग्जाम फेब में स्टार्ट हो गए थे, मिड फेब में, तो फेब तक तो आप हमारे पास आओगे ही आओगे। और लास्ट का जो मार्च का जो टाइम होता है, जब एग्जाम में छुट्टियां मिलती हैं हमें 10 दिन की, 5 दिन की, इस बार 5 दिन की मिली है, तो आप उस दिन हमारे पास आओगे, क्योंकि हम आपको सिस्टमेटिक वे से बताएंगे कि कैसे आपको पढ़ना है, रिवाइज कैसे करना है आपको, ठीक है, कौन से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, अपना स्कोर कैसे आप इंप्रूव करोगे आप, तो ये सारी बातें मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एक बच्ची मेरे पास आई थी पढ़ने के लिए, ठीक है, दूर से आई थी खैर यूपी से, तो यहाँ उसने मतलब पढ़ा, ठीक है, एंड पढ़ने के बाद क्या हुआ, उसका कोर्स जल्दी खत्म हो गया। मैंने कोर्स नवंबर में कोर्स खत्म करवा दिया था उस टाइम, अब दिसंबर मेरे पास था, जनवरी मेरे पास था, ठीक है। वो बच्ची चली गई जल्दी जल्दी, अब जल्दी वो चली गई अपने घर यूपी, ठीक है। अब क्या हुआ उसके बाद जब मैंने स्कोर बच्चों का चेक किया, कंपेयर मैंने किया, तो जो बच्चे मेरे पास लास्ट तक टिके रहे थे, ठीक है, उनका स्कोर काफी अच्छा हुआ, उस बच्चे का स्कोर काफी कम रहा, ठीक है। काफी कम जैसे कि कंपेयर अगर आप करो तो, ठीक है, कि जैसे जो बच्चे हमारे पास लास्ट तक टिके रहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है, पहले आप कोर्स पे ध्यान देते हो, कोर्स कवर पे, फिर बाद में आप मार्क्स पे ध्यान देते हो, पेपर्स पे, टाइम मैनेजमेंट, सारी चीजें हमारे पास आप सीखते हो, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको हमें देखनी है। एक चीज और मैं और बोलना चाहूंगा, 11th में जैसे आपने क्लासेस मिस किए हैं आपने, ठीक है, तो वो क्लासेस आप यहाँ स्किप नहीं कर सकते हो आप। मैंने आपको बताया ना, देखो एनालिसिस का पूरा लिंक कंपनी से है, कंपनी का पूरा लिंक आपका एनालिसिस से है, तो एक बुक आपकी छूट जाएगी। अगर एक बुक आपकी छूट, जैसे यहाँ देखो, ये जो आपकी एनालिसिस है, इसमें हर चैप्टर का एक पूरी बुक लिंक में दे रखी है, मतलब इसके अंदर मैं बात करूं, अगर 5 चैप्टर है तो 5 चैप्टर का लिंक है, आप छोड़ सकते नहीं हो। इसके अंदर 2 चैप्टर अगर है तो 2 का लिंक है, आप छोड़ सकते नहीं हो। ऐसे इसके अंदर भी अगर 5 चैप्टर दे रखे हैं आपके, तो इन सबका लिंक है, आप छोड़ सकते नहीं हो, आप उनको आपको कंबाइन में करना पड़ेगा, आपको क्लासेस स्किप नहीं करनी है। बट अगर इनकेस आपकी क्लासेस स्किप हो भी जाती हैं, देखो पहले तो अपने दिल से कहते हैं, आपको डिटर्मिनेशन दिखानी है कि हमें क्लासेस स्किप करनी नहीं है, हमें हार्डवर्क करना है। बट इनकेस कभी भी बीमार हो गए या किसी वजह से या कहीं जाना पड़ गया, कोई इमरजेंसी आ गई, हो भी जाती हैं, तो उसके लिए हम बैठे हैं, हम आपको बैकअप भी देंगे। चाहो तो आप हमसे बैकअप वीडियो फॉर्म पे भी ले सकते हो,
या हमसे आप जो बैकअप है वो आप हमसे पर्सनली भी ले सकते हो। आप बात कर लो कि सर कहते हैं मेरी क्लास स्किप हो गई है, तो सर मुझे आप क्लास से पहले या क्लास के बाद मुझे आप बैकअप दे दो उस क्लास का, और सर ताकि मैं क्लास में ढंग से बैठ पाऊँ और मैं समझ पाऊँ कि आप क्लास में पढ़ा क्या रहे हो। सर थैंक यू ऑल, दिस इज डन फॉर मी। सर प्लीज कम। सर बहुत अच्छा बोला आपने, और मैंने बहुत सारे पॉइंट भी नोट किया जो मुझे सीखना चाहिए आपसे। सर ने एक चीज़ बोली है कि बच्चों क्या होता है, एज अ टीचर हम आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है, नवंबर में कंप्लीट कर देते हैं। सेम फेस किया सर मैंने फिजिक्स में भी। अब मैं आपको बताऊं, हमारा मैथ का सिलेबस अगस्त में खत्म हो गया था, क्योंकि 2 टीचर थे, मैं और विकास सर। अब उसके बाद बच्चे क्या बोले, सिलेबस तो हो गया, फिर वो आना बंद कर दिया। अब देखो आना बंद कर दोगे तो तुम्हारा मोमेंटम टूट गया पढ़ने का, प्लस सिलेबस के बाद की स्ट्रेटजी जो टीचर के ब्रेन में चल रहा है वो आपको नहीं पता है। वो बहुत सारी चीज़ें प्लान करके रखा है आपको। जैसे मैं एक सीरीज चलाता हूँ, वो हर टीचर चलाएंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड बोर्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर नहीं है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है। अब ये कॉपी भी करेंगे कुछ लोग, करने दो। हाँ हाँ, कुछ लोग कॉपी करेंगे, करने दो। कुछ लोग कर लिए कॉपी, कल मैं देखा रील्स में, करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको मिलेगा। एक चीज़ और ऐड करूंगा इसमें कि सर जो भी टॉपिक कराएंगे, थोड़ा सा मुझे अकाउंट्स के बारे में नॉलेज नहीं है सर, लेकिन आप जो भी कराएंगे हर 15 डेज पे उसका ना एक मिनी टेस्ट होगा। ये 20 नंबर का ही होगा, जो कि आपके क्लास ड्यूरेशन के अलग होगा। वो हम बात कर लेंगे कि कब रखना होगा, ताकि आपकी जो क्लासेज हैं, 12 क्लासेज जो भी बनती हैं, वो हैम्पर ना हो। तो अगर क्लास आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बैच क्विट नहीं करना है, आपको रेगुलर रहना है, क्योंकि आप क्विट करोगे इफेक्टिवली आपके नंबर गिर जाएंगे। क्योंकि जो रिवीजन होता है वो सबसे की ऑफ सक्सेस जो है वो रिवीजन है, जो कि आप मिस कर देते हो बाकी बच्चों की तुलना में। हाँ मैं भूल गया था हाँ ऐड करना हाँ हाँ कि बच्चों अगर इनके जैसे मैं बताना भूल गया कि सर ने से बताया कि हम रिवीजन हमें करनी है, तो हम टॉपिक ना भूले, हम क्या करेंगे जब हमारा एक चैप्टर हो जाएगा, हम जब दूसरे पे आएंगे तो मैं आपको पहले का असाइनमेंट दूंगा, आपको 5 क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन का, कि आप डेली क्वेश्चन करो, 2 करो, 3 करो, डिपेंड कि आपका ज़्यादा टाइम ना जाए, कि आप आधा से 1 घंटा आप टाइम दो आप डेली का, और आपका रिवाइज हो जाए, तो इससे हम भूलेंगे नहीं। और अगर मान लो ऐसा नहीं कि मैं आपको रिवीजन नहीं कराऊंगा, अगर हमारा कोर्स सितंबर के एंड में खत्म हो जाएगा, हम दोबारा रिवीजन करेंगे, हम नवंबर दिसंबर में दोबारा रिवीजन करेंगे हम, और पेपर्स भी करेंगे हम। बहुत अच्छा सर, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि रिवीजन आपका जो है वो हैंड आउट बेस होगा। जो रिवीजन हो रहा है बच्चों, वो आपका हो रहा है हैंड आउट बेस। इससे क्या है कि आपकी लिखने की जो क्षमता है, जो खो गई है यूट्यूब कल्चर की वजह से, वो वापस लाने की कोशिश करेंगे। ड्यूरिंग एग्जाम टाइम पे आपको एक्स्ट्रा क्लासेस भी दी जाएगी। सर ने जो कहा बैकअप, देखो बच्चों अगेन फिर ये कॉपी हो जाएगा सर, पर ठीक है बता देते हैं बैकअप के लिए भी। बैकअप में बच्चों आपके पास ऑप्शन है कि आप 1-to-1 क्लास ले सकते हैं, 1-to-1 आप जूम ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, एंड तीसरा रिकॉर्डेड फॉर्म में, वीओडी फॉर्म में ले सकते हैं। तो वीडियो फॉर्म में आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, जब आप सर से रिक्वेस्ट करेंगे तो कोई भी आपको प्री रिकॉर्डेड नहीं देंगे। वजह यह है, फिर वही बात, प्री रिकॉर्डेड मिल जाएगा तो आओगे क्यों, लगोगे देखने फिर कि मैं तो पहले से देख के वो कर लेता हूँ। देयर इज अ ह्यूमन साइकोलॉजी, यू नीड 250 आवर्स फॉर ईच सब्जेक्ट, उसमें मास्टरी करने के लिए। आप 50 घंटे में इन चीज़ों को नहीं कर सकते। अभी यूट्यूबर कल्चर चल रहा था, 5 बजे आना, पेपर दे देंगे, लीक हो जाएगा। आज हुआ ना मैथ का, कुछ नहीं हो पाया। पर जो किताब जो बच्चों तमीज से आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ रहे थे, उनका तो बोले सर पेपर बहुत अच्छा हुआ। ये सब चीज़ें हैं। और एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ मैं, 5th यहाँ पर पॉइंट, बच्चों आप आओ, 1 मंथ मैं दे रहा हूँ, दिस इज माई गारंटी। 1 मंथ आपको फ्री ट्रायल क्लासेस में दे रहा हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है प्रोवाइड कराना। और फील द डिफरेंस कि आप कहाँ पढ़ते थे 11th में और क्या चीज़ अब हम दे रहे हैं, ठीक है। आपको डिफरेंस तभी पता चलेगा जब आप पढ़ोगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों, मिलते हैं एक नई जर्नी पे, एक नई पावरफुल टीम, यंग एनर्जेटिक एंड डायनेमिक टीम। मैं फिर से कहता हूं, मैं उन सभी टीचर को रिस्पेक्ट करता हूं जिनको 40 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन ड्यू रिस्पेक्ट 40 साल के बाद टीचर वो वाइब मैच नहीं कर पाते हैं, जो शायद मैं भी नहीं कर पाऊंगा, जो एक यंग टीम कर पाती है, ठीक है, नए बच्चों के साथ। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।